नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही आवश्यक सूचना है। विनीत जी के नेतृत्व में विनीत जी ने आह्वान किया है कल के लिए SCERT निशातगंज लखनऊ पर 9 बजे तक हमारे अधिक से अधिक भाइयों बहनों को पहुंचना है। जो भी कम से कम आसपास के साथी हों वो ज़रूर आने का प्रयास करें और हमारे तरफ से विनीत जी के इस आह्वान का पूरा समर्थन है। संख्या बल की उनको आवश्यकता है। अभी उनका वीडियो भी उनका आ गया था थोड़ी देर पहले नितिन दुबे जी वाले के चैनल पर, अगर आपने देखा हो तो उनका आह्वान भी किया गया है उनके द्वारा। और हमारे सभी साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इतना सब कुछ जो है नकारात्मक न्यूज मिलने के बाद, यानी सब लोग आप देखेंगे कोई भी ऐसा नहीं कह रहा होगा कि सीट अब बढ़ पाएंगी। आप लोग खुद भी कहते हैं कि सीट वृद्धि नहीं होना है। इसके बावजूद हमारे वे सभी साथी या पहले भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहले भी बहुत लोगों ने साथ दिया, मेहनत किया, आज भी कर रहे हैं कोशिश। क्योंकि हो सकता है कि हम सबको ना जानते हो, लेकिन बहुत सारे साथी हम लोग भी अपने स्तर से कुछ न कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर जैसे भी हो सकता है उस प्रकार से हम लोग भी मेहनत करते हैं ताकि कुछ भी सीटें अगर बढ़ जाती हैं। क्योंकि हमारी जो मेहनत कई महीनों की मेहनत है, अगर एक भी सीट न बढ़ी तो सारी मेहनत हमारी बर्बाद जा रही है, कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं मिला। एक भी सीट अगर वृद्धि नहीं होती है तो कम से कम यहाँ पर रिटायरमेंट वाली जो सीटें हैं जिनकी वृद्धि होने की, जिनके जुड़ने की प्रबल संभावना पहले से बनी हुई है, और एक जो निदेशालय से पत्रांक भेजा गया था उसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उसको भी पता करने की कोशिश की जा रही है। तो सब कुछ जो है फोकस सीट वृद्धि पर है। कॉमन मेरिट वाले भैया, चाहे हमारे हिंदी विषय के भाई बहनों, संस्कृत विषय के हमारे भाई बहनों, सबसे हमारा आग्रह निवेदन है कि वो केवल एक भ्रम, एक अफवाह फैल गया था। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने जानबूझकर के ऐसा किया होगा, कहीं से कुछ जानकारी मिली होगी, वहाँ पर चीज़ें बता दी जाती हैं। तो इसमें हमारे किसी भाई की गलती नहीं होती है। जो चीज़ें कहीं से बताई जाती है वही चीज़ें वो आगे बताते हैं। तो उससे ना तो हमें किसी की प्रति या हमारा जो भी हमारा परिवार है जूनियर एडेड का, हमें किसी को गलत इसमें नहीं समझना चाहिए। सब लोग अपने स्तर पे सही हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, और सबका जो है प्रत्यक्ष रूप से सबका जो है भर्ती के लिए योगदान है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जो कभी धरने में नहीं आ पाए, कुछ दूर होते हैं, कुछ नज़दीक होते हैं, कुछ बहनें कभी नहीं आ पाती हैं नज़दीक होते हुए भी। तो इसमें किसी की हमें गलती नहीं देनी चाहिए, लेकिन कल के लिए धरने के लिए जितना हो सकता है, अगर हम पॉजिटिव होकर के अपने नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अगर हम सोचेंगे तो हम ज़रूर जो है घर से निकल सकते हैं। लेकिन कम से कम जो नज़दीक वाले साथी हैं, आप जितने भी हमारे भाई बहन हैं, आप सभी को ज़रूर आना है। विनीत जी से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, चाहे नितिन जी हों, विनीत जी हों या हमारे राम अवतार जी हों, जो भी हमारे लखनऊ टीम के साथी हैं, आप उनसे एक बार ज़रूर आप संपर्क कर लीजिएगा। निशातगंज में SCERT कार्यालय है, वहीं पर सभी को आना है। और डायरेक्टर सर हों, चाहे महानिदेशक सर हों, डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर हों या फिर महानिदेशक विजय किरण आनंद सर हों, उनसे एक बार फिर से जो है बातचीत की जाएगी। क्योंकि जब उम्मीद है, हो सकता है, अगर नहीं होने की संभावना रहती तो फिर वे लोग बुलाते ही नहीं, लेकिन उम्मीद है तभी बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें उन लोगों पर पहले भी भरोसा था, आगे भी भरोसा रखना चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, अगर कुछ भी सीटें बढ़ जाती हैं, अगर 400-500, 600, 700 भी सीटें बढ़ जाती हैं, तो उसमें एक भी सीट वृद्धि से एक परिवार में खुशियाँ बढ़ जाएंगी। 1894 के अलावा प्रधानाध्यापक की सीट बढ़ने के चांस बहुत कम है, लेकिन सहायक अध्यापक में सीट बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर 400-600 सीटें भी बढ़ जाती हैं रिटायरमेंट वाली, तो समझ लीजिए कि मेरिट जो है सीधे सीधे एक एक गुणांक नीचे आएगा। क्योंकि अभी जब दोबारा रिजल्ट आएगा, किसी को नहीं पता है कि इस बार टोटल कैंडिडेट्स, टोटल 90-97 पे पास कितने अभ्यर्थी होंगे। क्योंकि नंबर घटे हैं तो नंबर बढ़ेंगे भी। 89 और 96 वाले अभ्यर्थी उस कट ऑफ को पार करके वे भी 90-97 की श्रेणी में आ जाएंगे। और जिनके नंबर बढ़े थे, नंबर घट भी सकते हैं। हो सकता है किसी के पहले 89 नंबर ही थे लेकिन उनके 90 नंबर हो गए थे त्रुटिपूर्ण OMR जाँच में। तो दोनों ही चीज़ें हुई थी। तो इसलिए अभी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि लगभग कितने प्रतिशत कैंडिडेट्स इस बार हो सकते हैं। हो सकता है उनकी संख्या घट जाए, हो सकता है उनकी संख्या बढ़ जाए ओवरऑल। तो अभी हमें उन सब चीज़ों पर परेशान नहीं होना है। 5 जुलाई से पहले हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए, हमें ये भी मांग करनी है PNP से कि सर 5 जुलाई को कोर्ट में मामला फाइनल निस्तारण से पहले आप रिजल्ट दे दीजिए। ऐसा ना हो कि आप 5 जुलाई को मामला निस्तारित करवाने के बाद जो है रिजल्ट जारी करें। हम सभी लोग चाहते हैं कि उसके पहले आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में लिखा था जुलाई की फर्स्ट वीक में, जबकि उसमें ये लिखना चाहिए था कि 5 जुलाई से पहले, लेकिन जुलाई की फर्स्ट वीक में लिखा था। इसलिए थोड़ा सा संदेह मन में उत्पन्न हुआ है।
उसको लेकर के भी जल्द प्रयास किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी कल लखनऊ SCERT के लिए हमारे अधिक से अधिक भाइयों बहनों का मैं आह्वान करता हूँ। विनीत जी को आप सभी सपोर्ट करिए। हमारी डिस्टेंस ज़्यादा है साथियों, लगभग 700 किलोमीटर या पौने 700 किलोमीटर के आसपास मान के चलिए आप। जो भी हमारे साथी आसपास के हों, लेकिन आप तो आ सकते हैं भैया, 100, 150, 200 किलोमीटर तक वाले भी आ सकते हैं 3-4 घंटे का समय दे करके। अब हमें आने का मतलब है कम से कम 10 से 12 घंटे का समय। अगर हम ट्रेन से भी आते हैं तो भी कम से कम 8 से 10 घंटे का, और सब मिला करके 10-12 घंटे का समय लग ही जाता है, स्टेशन आना जाना सब करना। और हमारी अपनी भी एक ड्यूटी है, हमारी अपनी भी एक मजबूरी है, परिवार है, जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन जो भी साथी हमारे आसपास के हों या दूर के भी हों, जो लोग भी आना चाहते हों, कल SCERT लखनऊ ज़रूर आइए। हमें केवल निवेदन करना है, हमारा उद्देश्य कोई प्रदर्शन कोई ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें निवेदन करना है। हमारी संख्या बल जितनी अधिक रहेगी उतना ही हम अधिकारियों पर एक नैतिक दबाव बना पाएंगे। अधिकारियों को भी लगना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं और चाहते हैं कि कुछ भी सीट बढ़ जाए तो हमारा भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है। हमारे भी उम्मीदें जुड़ी हैं, हमारे भी परिवार की उम्मीदें जुड़ी हैं। तो इतनी ही सूचना इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देनी थी। आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी, आप सभी को समय समय पर जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मेरिट विषयवार ही बननी है, उसको लेकर के आप सभी बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं। उसमें कुछ भी उसमें आपको सोचना नहीं, कोई भी उसमें बट लेकिन नहीं है। मेरिट सब्जेक्ट वाइज ही बननी है, उसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं। अदरवाइज क्योंकि माध्यमिक वाला जो नियम है वो नियम यहाँ पर भी लागू होगा। जो प्राथमिक की शिक्षक भर्ती होती है वहाँ पर कोई विषय कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई बाध्यता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट लोग लेकर के एग्ज़ाम दिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शासनादेश में भी लिखा हुआ है कि विषयवार जो है परीक्षा देनी है, चाहे जो विषय लेकर के हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग जानते हैं अच्छे से। कॉमन मेरिट वो सब चीज़ें पूरी तरह से भ्रामक थी, खैर उसको छोड़ते हैं यहीं पर। और हम लोग अब केवल और केवल सीट वृद्धि पर, सिर्फ और सिर्फ सीट वृद्धि पर हम लोग फोकस करेंगे कि सीटें जो है यहाँ पर कम से कम रिटायरमेंट वाली सीटें यहाँ पर ज़रूर जुड़ जाएं। धन्यवाद साथियों।